ही घोषणा की अपने पहली बार जब मन की बात बोला इन्होंने अपना, मैंने पहली बार जब देश के नाम संबोधन दिया, उसमें कहा कि अब समय आ गया है कि देश आगे बढ़े और मैं बहुत जल्दी भारत देश में सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला हूं। पर ये ज्यादा जल्दी में थे, जल्दी चले गए, पीएम ही नहीं रह पाए। तो राजीव गांधी के लोगों ने कहा अच्छा हमें परेशान करके पीएम बनने, तो हम पीएम बनने देंगे। तो कुछ ही दिनों में इनको उखाड़ दिया। इन्हीं के एक सहयोगी थे चंद्रशेखर साहब, उनको भड़काया तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हें पीएम होना चाहिए। बोले मेरे पास तो विधायक है ही नहीं, सांसद है ही नहीं। बोले कितने हैं? तो कोई संख्या बताए 50-60 के आसपास जुगाड़ कर लूंगा। काफी तो बाकी हम तो ही पीछे। उनको पीएम बनाया, इनको छोड़ के वो पीएम बन गए। ठीक वैसी जैसे चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने लॉलीपॉप दे के हटवाया था चरण सिंह के, किनसे? मोरारजी से। मोरारजी पीएम थे और उस समय डेप्यूटी पीएम दो थे उस जमाने में। इंदिरा गांधी बोला कैसे तोड़ू सरकार को। चरण सिंह को बोला चरण सिंह इतने महान आदमी आप हो, अब डिप्टी पीएम, आपको तो पीएम होना चाहिए। मैडम क्या बात कर रहे हैं, सच में पीएम होना चाहिए आपको? बोले मैडम सोच लीजिए। अरे हम आपके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी है, आप पीएम नहीं है। तो मैडम सोच लीजिए। सोच लिया, एकदम सोच लिया। उन्होंने विश्वास वापस ले लिया। मोरारजी को बोले अब हम साथ नहीं चल सकते। मोरारजी बोले क्या कल तो साथ चलने से क्या हो गया ऐसा? बोले नहीं अब नहीं चल सकते, और अंत में पीछे हट जाए। और जब पीछे हट के सरकार गिर गई, ये गए प्रधानमंत्री बने। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे उस समय। नीलम संजीवा भी इंदिरा गांधी से खार खाए बैठे थे, बहुत पुरानी खार खाए बैठे थे। तो उन्होंने एक नवाचार किया संविधान में, बोले कि ऐसा है पीएम तो बना रहा हूं तुझे, विश्वास मत पास करवा के दिखा। हमारे संविधान में विश्वास मत की कोई व्यवस्था नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा के रूल्स में, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन की कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। नवाचार किए कि ना भाई मुझे शक हो रहा है, तेरे से ज्यादा उन दीदी पे शक ज्यादा रहता है मुझे, कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना होगा। उसने कहा ठीक है ले आएंगे, क्या दिक्कत है। फिर पूछे मैडम बन जाओ पीएम? अरे हाँ क्या बनना। और जिस दिन विश्वास मत आने वाला था उसके पिछले दिन फोन किया, फोन उठाया नहीं इंदिरा जी ने। फिर रात को बोला मैडम आपने कहा था मैं बन तो गया हूँ पीएम, कल से विश्वास मत है। तो इंदिरा जी बोली कि हमने ये थोड़ा ना कहा था, हमने ये कहा था कि आपको पीएम बनना चाहिए, आप पीएम बने अच्छा लगा हमें। तो बोले मैडम समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन क्यों करेंगे? सुबह विश्वास मत था, गाजी बाजी था, लोकसभा बैठी विश्वास मत के लिए, पीएम आया ही नहीं। पीएम विश्वास मत के लिए आए तो वोट पड़े, और पीएम लोकसभा से भाग गया कि ना ऐसी बदली पिटवाऊंगा अपनी, कैसे करवाए। तो ये वाला अध्याय इंदिरा गांधी का अध्याय राजीव गांधी ने घुट्टी में सीखा हुआ था। विश्वनाथ को हटाना था, चंद्रशेखर से कहा तुमको तो पीएम होना चाहिए। बोले मुझे? तुम्हें तो आओ आओ पीएम बनो। कांग्रेस में साथ दिया, 10 महीने साथ दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल जासूसी करते हुए पकड़े गए। सॉरी, राजीव गांधी के घर के बाहर। तो इस आरोप में कि सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, इस आधार पर वापस ले लिया समर्थन, जमीन पे आ गए। ऐसी 1980 में इलेक्शन हुआ था, ऐसी 91 में फिर से इलेक्शन हुआ। फिर 2004 में सरप्राइजिंगली कांग्रेस और यूपीए इलेक्शन जीत गए, जबकि उस समय देश में आमतौर पर कोई उम्मीद कर नहीं रहा था। सरप्राइज से सब लोग कि ये अचानक कैसे हो गया। तो सोनिया गांधी के बारे में तय था कि वो पीएम बनेंगी, पूरा देश इंतजार में था। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि अगर ये पीएम बनी मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी। बहुत विवाद हुआ, और अचानक 10 जनपद के अंदर से सूचना आई कि सोनिया जी की अंतरात्मा कह रही है कि वो पीएम ना बने। अंतरात्मा भारत में 2 ही बार जागी, एक बार इंदिरा गांधी ने जगाई थी राष्ट्रपति के चुनाव में 1969 में, दूसरी जगह 2004 में। पीएम ना बने इंदिरा गांधी, कई लोग पेड़ से गिर गए, कोई कहीं से गिरा, कोई कहीं से, हम आत्मदाह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। शरद पवार को लगा कि मौका बड़ा अच्छा है, वो गए, नहीं मैडम आपको ही बनना चाहिए। भाव था कि नहीं तो मैं तो हूं ही, वैसे तो आपको बनना चाहिए। इस भाव से प्रणब मुखर्जी भी लाइन में, सबका लग रहा था कि ये बनेंगे, ये अर्जुन सिंह बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। इतने में आवाज आई
सोनिया जी बोली मैंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह। वो साथ बैठे हुए उन्होंने ऐसे देखा, मैं बनूंगा, मैं तो एमपी भी नहीं हूँ, पीएम कैसे बनूंगा? तो उन्होंने कहा इसीलिए बनोगे, तुम अकेले आदमी जिससे कोई खतरा नहीं है, तुम कुछ भी करके एमपी नहीं बन सकते अपने आप, इसलिए तुमको बनाएंगे पीएम। वो बने, लेकिन ये सब हंसी मजाक अपनी जगह है। मनमोहन सिंह हमारे देश के बहुत शानदार पीएम रहे, ये सच है। हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, उसके बिना जीवन में सारी क्या है ना। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह मतलब अच्छा बोलने वाला आदमी अगर अच्छा पीएम बन जाएगा तो ऐसे बहुत बड़े भोकाल टाइप के लोग घूम रहे हैं जिनको आप पीएम थोड़ा बना देंगे। खाली वृहद मुख होने से कोई पीएम कैसे बनेगा? वृहद मुख मतलब बड़े बोल बोलने वाला आदमी। मतलब पीएम अच्छा बोले अच्छा लगता है, पीएम खाली बोले तो अच्छा नहीं लगता है, और पीएम ना बोले काम ठीक कर तो ठीक है, ऐसा क्या है। मनमोहन सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया, शानदार काम किया। उसमें से एक काम